बीती देर रात ग्रामीण थाना नवेगांव थाना प्रभारी राम सिंह पटेल की टीम ने समर्थन मूल्य की धान का अवैध परिवहन मामले की सूचना के बाद तीनों ट्रकों को पकड़कर पुलिस थाने में खड़ा किया, जिसमें बोरियों में भरे धान होने से इसकी सूचना संबंधित विभाग को दी गई। जानकारी के अनुसार ग्रामीण थाना पुलिस द्वारा पकड़े गए 2 10 चक्का ट्रक और पिकअप वाहन क्रमांक CG07 CA 5914 MH 20 PG 7731 और CG04 JCC 4382 में धान के 1500 से ज्यादा बोरे बताए जाते हैं। जांच करने पहुंची टीम विपणन DM महेंद्र रघुवंशी ने बताया कि ट्रकों में भरे बोरों की संख्या का पता लगाया जा रहा है, साथ ही मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद विधिवत कार्यवाही की जाएगी। सूत्रों की माने तो नैनपुर के JP राइस मिल के एक वाहन और सिवनी धारणा के राइस मिलर्स संचालक अग्रवाल के 2 वाहनों में सफेद बोरियों में भरा धान मिला है। बोरियों में भरा ये धान कहां जा रहा था और इसके परिवहन को लेकर वैधानिक कागजात थे या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। प्रारंभिक रूप से जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार वाहनों में लगभग 15 बोरियों से ज्यादा धान पाया गया है। आपको बताएं कि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी समर्थन मूल्य के खरीदे गए धान को राइस मिलर्स द्वारा मिलिंग ना करके बाहरी व्यापारियों को बेच दिए जाने के मामले प्रकाश में आते रहे हैं। अक्सर बालाघाट की बड़ी मात्रा में धान गोंदिया भेजी जाती है। सूत्रों की माने तो ये मामला भी इसी तरह का है। इस मामले में जांच करने पहुंचे विपणन अधिकारी भी जानकारी देने के पहले तो आनाकानी करते रहे, लेकिन जब जानकारी दी तो वो भी अधूरी दी। वहीं वे मीडिया कर्मियों को ये समझाने का प्रयास करते रहे कि अपने जिले के राइस मिलर्स का धान नहीं है, पर विश्वसनीय सूत्रों की माने तो ग्रामीण पुलिस द्वारा धान से भरे पकड़े गए ट्रकों में समर्थन मूल्य का धान है। कार्यवाही के दौरान एक युवा राइस मिलर्स की मौजूदगी ने भी मामले को संदेहास्पद बना दिया है। अब देखना है कि इस मामले में अर्थदंड वसूल कर वाहन को छोड़ दिया जाता है या फिर धान की समर्थन मूल्य में खरीदी गई धान की पहचान कराकर कोई बड़ी कार्यवाही की जाती है। हालांकि धान समर्थन मूल्य की है या नहीं, इसकी जांच कौन करेगा और कैसे करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस मामले में DM विपणन विभाग बालाघाट हिरेंद्र सिंह रघुवंशी का कहना है कि बीते दिन रात में 3 वाहनों को पुलिस द्वारा संदेहास्पद नजर आने पर रोका गया, जिसमें कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में जांच चल रही है, जिसमें एक नैनपुर के JP राइस मिलर्स का धान से भरा वाहन है और 2 सिवनी जिले के अग्रवाल के वाहन है जिसमें धान भरा था। अनुमान के अनुसार लगभग 650 बोरों में धान भरा है, जिसकी जाँच की जा रही है। जी, कुछ 3 वाहन धान से भरे पकड़ाए हैं, क्या है पूरा मामला? ये कल शाम के समय रात्रि में 11-12 बजे के बीच में यहाँ से 3 वाहन को रोका गया था। उसमें धान से भरे हुए पाए संदेह के आधार पर रोका गया है। इसके श्रीमान कलेक्टर महोदय से प्राप्त निर्देशानुसार जांच चल रही है। जी, कहाँ का ट्रक है? ये एक जो वाहन है वो नैनपुर का है, JP राइस मिल का है, और एक सिवनी दो वाहन जो है वो बरघाट का सिवनी जिले का बताया जा रहा है। अभी विस्तृत जांच के बाद उसको हम कितनी मात्रा है तीनों ट्रकों में? करीब 600 बोरे हैं, 600-650 बोरे हैं। पर इस मामले में थाना प्रभारी ग्रामीण थाना नवेगांव राम सिंह पटले का कहना है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि शासकीय धान का वाहन से परिवहन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी के बाद चेकिंग टीम गठित की गई, जिसमें टीम ने ट्रकों को रोका और धान परिवहन को लेकर दस्तावेज मांगे, जो संतोषजनक नहीं होने पर वाहनों को थाने की अभिरक्षा में खड़ा कर संबंधित विभाग को इसकी सूचना दी गई। विभाग के अधिकारी आकर जांच पड़ताल कर रहे हैं। यदि कानूनी रूप से कुछ गलत पाया जाता है तो अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि जो शासकीय धान वाहनों से ट्रांसपोर्ट हो रही है उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं, तो उसकी चेकिंग के लिए मैंने एक टीम बनाई थी और कल चेकिंग के दौरान 3 वाहन चेक किए गए थे, जिन्हें थाना परिसर में खड़ा किया गया है। उनके दस्तावेज चाहे गए, दस्तावेज में संतोषजनक नहीं पाए जाने से उनको खड़ा किया गया और संबंधित विभाग को सूचना दी गई है। संबंधित विभाग आकर के उसकी जांच पड़ताल कर रहा है और जांच पड़ताल पश्चात अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कहाँ की गाड़ी है सर? ये गाड़ी नैनपुर से लोड हुई थी और एक थी अग्रिम राइस मिल धारणा, 2 वहाँ से थी।